है और ये जनकपुर अर्थात मिथिला से चिट्ठी आई है। सो पहले स्वयं पढ़े और जब उसमें पढ़ा कि प्रभु श्री राम ने वहां पर अनन्य राजाओं के समक्ष धनुष भंग किया है, धनुष का भंजन किया है और उनकी जो पुत्री है राजा जनक की, उसने वरमाला पहनाया है, सो उनका विवाह है। आप बारात लेकर चलें। जो जनक जी के दूत गए हुए थे उन्होंने अनेक प्रकार से प्रशंसा करी। अब महाराज दशरथ जी का यहाँ पर प्रेम उमड़ आया, एकदम से आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे, क्योंकि जब से विश्वामित्र जी के साथ गए थे राम और लक्ष्मण, तब से कोई पता नहीं चला था, उनका कोई सूचना भी नहीं मिली थी। ये तो ज्ञात हुआ था कि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए हैं, परंतु उसके आगे की कथा हमें पता नहीं थी। सो महाराज जो द्वारपाल जो दूत गए थे राजा जनक के यहाँ से, वो ही प्रभु श्री राम का गुणों का बखान करने लगे कि महाराज वो दो पुत्र हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा आपने देखा उनको? बोले हाँ मैंने देखा। आपने देखा होगा एक सांवरे से है, एक गोरे से है, थोड़ा जो गोरा थोड़ा उद्दंडी होगा, आपने देखा? दूतों ने कहा प्रभु उन्हीं को देख देख के तो सारे पुर के नर और नारी अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। उन्हीं के दर्शन से मात्र, वैसे तो पहले से जनकपुर में आनंद था, परंतु जब से वो आनंद के सिंधु गए हुए हैं राम और लक्ष्मण, तब से समस्त नगरवासी उन्हीं के दर्शन कर करके अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। महाराज जनक बड़े प्रसन्न भय। अब उस चिट्ठी को ले जाकर मां कौशल्या और सुमित्रा आदि कैकेयी को सुनाते हैं। बड़े प्रसन्न हुए, वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने भली भांत आशीर्वाद दिया। अब महाराज जनक जी बारात को सजाने लगे। भरत और शत्रुघ्न खेल कर आए। जब उन्होंने ये समाचार सुनाया तो भरत भैया बड़े प्रसन्न हुए, आदेश दे दिया, अनेक प्रकार के रथ सजवाए, उसमें माताओं को बैठाया। सर्वप्रथम श्री वशिष्ठ जी को बैठाया रथ में, और रास्ते में जहां जहां बारात रुकनी थी, आज जैसे नहीं महाराज की सुबह गई और शाम को वापिस आ गई, समय सीमा से जिस दिन बारात शादी होनी थी उसके 15 दिन पहले जनकपुर वासियों ने बारात की शोभा को देखकर महाराज अनगिनत अत्यंत प्रसन्न हुए कि ये बारात, ऐसी बारात तो हमने कहीं देखी ही नहीं। जब ऐसी सुंदर बारात के दर्शन किए तो देवता लोग भी मोहित हुए। देवता लोग भी मनुष्य का रूप बना के इस बारात में सम्मिलित होने आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सभी इस बारात में आए, बड़े प्रसन्न हैं पूरे नगर में। और जो सीता जी की अष्टसखी थी ना, वो सब बड़ी प्रसन्न हुई। एक चतुर नाम की जो सखी थी वो कहती है, ए तूने सुना है जैसे वो पहले दो आए थे ना, वैसे दूसर का आ गए हैं, एक गोरा और एक सांवला। हम तो कहते हैं यदि इनकी भी शादी यहीं हो जाए ना, तो ये शादी हो जाएगी तो ससुराल आया जाया करेंगे, और यदि ससुराल आया जाया करेंगे तो हम इनके ऐसे ही दर्शन कर करके अपने को भाग्यशाली पुण्यवान समझे करेंगे। मैं तो कहती हूँ ये सखी कि वो जो सांवले वाले हैं ना, उनमें और जिन्होंने धनुष भंग किया, तो इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, दोनों सेम दिखते हैं। सभी सखियां आपस में बात कर रही हैं। शादी का समय आया और शादी के समय पर महाराज जैसे ही लगन पत्रिका लिखी गई, लगन पत्रिका लिखी गई, लिखी जा रही थी, उसी समय विश्वामित्र जी ने एक प्रस्ताव रखा कि महाराज राम जी का तो विवाह निर्मित हो गया, परंतु अभी सीता जी की छोटी बहन उर्मिला है,
अगर आपको बुरा न लगे तो लक्ष्मण जी है ना, उनकी शादी उर्मिला के साथ हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र, भरत और शत्रुघ्न भी आए हुए हैं। कुशध्वज की 2 बेटियां हैं ना, मांडवी और श्रुतकीर्ति, तो उनका विवाह भी भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। यदि महाराज जनक को और महाराज कुशध्वज को यदि कोई समस्या ना हो तो ये बारात हो जाए तो आनंद की बात हो जाए। कुशध्वज की आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। बोले महाराज, इससे ज्यादा बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है कि भरत और शत्रुघ्न जैसे वर को हम अपनी बेटी दें। एक ही मंडप में एक ही समय महाराज चारों भाई एक साथ जन्म लिए थे, चारों भाइयों का एक साथ विवाह संपन्न होने जा रहा है। और जब चारों भाई दूल्हे के रूप में आए तो जो सखियां थी जो देख रही थी, उन्होंने कहा अरे देख, मैं अभी तेरे से कह ही रही थी ना कि इन चारों की शादी हो जाए तो कितना आनंद होगा। देख चारों दुल्हा में कितने सजे धजे, और चारों दुल्हा में जो बड़का है ना कितना सुंदर लग रहा है। अब जनकपुर की जो आनंद है उसकी गणना नहीं की जा रही थी। एक सखी कहती है आज मिथिला नगर के तो भाग्य जग गए। मिथिला नगर में ऐसा अनुपम दृश्य आज के पहले तो कभी देखा ही नहीं है। अपितु महाराज जनक के राज्य में कोई दुखी नहीं था। सुभग सुचि सब नर नारी, सभी सौभाग्यशाली थे, सभी पवित्र थे। परंतु हो आज